अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो बड़ी ख़ास है। वो ख़ास इसलिए कि जो गोठों के मकीन हैं उनके लिए खुशखबरी है, और जो सोसाइटी के जो इलाटीज़ हैं उनके लिए बुरी खबर है। और उसके बाद फिर गुजर नाले के ऊपर कुछ मज़ीद तोड़ फोड़ हो रही थी, तो वहाँ क्या सूरत हाल है, अदालत से क्या उनको इंसाफ मिला है नहीं मिला, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। कुछ और भी खबरें हैं वो इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, तो इसलिए वीडियो आप कोशिश कीजिएगा कि आखिर तक देखें ताकि वो मामला जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो पहुँच सकें। दूसरा, अब तक आपने जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वो वीडियोस जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ हालात व वाक़यात के हवाले से, और ख़ास तौर पर अदालती अमूर, वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले तो मैं सोसाइटीज़ के हवाले से बताऊँगा, और उसके बाद फिर तकरीबन 13-14 बल्कि उससे भी ज़्यादा गोट हैं, उनके मकीनों के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर है ये। सूबाई हुकूमत उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो समझ लें कि एक मुहिम लाई है, उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं और मुस्तकबिल में अपने आप को बचा सकते हैं। तो वो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। नैब की जानिब से एक अखबार में इश्तिहार जारी किया गया, बल्कि मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहारात शाये किए गए हैं, जिसमें जो इलाटीज़ हैं मुतासरीन हैं उनको तंबीह की गई है, बल्कि हिदायत की गई है कि नैब से वो रजू करें, और उसके बाद फिर अपने जो क्लेम हैं, उनकी जो एतराज़ात हैं या जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी तफसीलात जो है वो नैब के पास जमा कराएँ, ताकि जो मुलजमान है या जो कसूरवार है, सोसाइटीज़ के लोग हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं या प्राइवेट लोग हैं, उनके खिलाफ जो है भरपूर किस्म की कार्रवाई की जाए। उसमें जो नैब कराची है उन्होंने जो है ख़ास तौर पर रेफरेंस दायर किया है, और रेफरेंस से मुतालिक जो है अहम तफसीलात तलब की हैं, और जिसमें के एम सी यूनाइटेड वर्कर एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम 33, उसमें जो है उनको रब्ते करने की हिदायत की गई है वहाँ के जो इलाटीज़ हैं। इसके अलावा नैब ने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको भी इश्तिहार के ज़रिए कहा है कि जो मुतासरीन हैं वो रब्ता करें। इश्तिहार के मुताबिक जो नैब ने जारी किया उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं 1 माह के अंदर नैब ऑफिस में अपने क्लेम जमा कराएं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट के खिलाफ नैब का जो रेफरेंस था वो उन्होंने कहा है कि अदालत में हमने बाकायदा तौर पर दायर कर दिया है, और सोसाइटी इंसामिया पर जो दस्तावेज़ात में जो उनका कहना है कि जालसाजी और इसके अलावा जो आवाम से बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया गया उस मामले में तहकीकात की गई है, और भरपूर किस्म के शवाहिद जो वो जमा किए गए हैं। अच्छा, नैब का ये भी कहना है कि के.एम.सी यूनाइटेड वर्कर्स एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो स्कीम थी, हाउसिंग सोसाइटी स्कीम थी, इनके मुलजमान के ऊपर भी रफाही प्लाटों को गैर कानूनी तौर पर इनकी हैसियत तब्दील करने का इल्ज़ाम है, और मुलजमान पर चाइना कटिंग के भी इल्ज़ामात हैं। के.एम.सी यूनाइटेड वर्कर्स एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम के जो मुतासरीन हैं उनको भी हिदायत की गई है कि अपने एतराज़ात जमा कराएं नैब के पास, और ताकि ये मामला आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा, कुछ एम्प्लॉइज़ और कुछ सोसाइटीज़ के लोग ऐसे हैं जो एक अरसा दराज से उन्होंने प्लाट बुक कराए, और उसके बाद फिर उनको अब तक जो है प्लाट्स नहीं मिल सके, और उसके बाद फिर नैब ने छानबीन की। ज़ाहिर है हमने एक अरसे तक इस मामले में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चैनल्स पर अखबारात में हम खबरें भी देते रहें, ताकि जो सोसाइटीज़ के वो मुतासरीन जिन्होंने बुकिंग करवाई थी उनको प्लाट नहीं मिले, उनको अलाटमेंट नहीं मिली या उनको पोजीशन नहीं मिली, तो उनके खिलाफ जो है वो अब नैब ने तहकीकात की। नैब ने तहकीकात करने के बाद कई ऐसे मुलजमान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए हैं। रेफरेंस कराची की एहतसाब अदालत में दायर हो चुका है। अब चूँकि अगर प्ली बारगेन होती है या मुलजमान को सज़ाएँ होती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो कलीदी किरदार होगा गवाहों का होगा, शवाहिद और सबूतों का होगा। तो इसलिए जो जिन मुतासरीन के क्लेम हैं वो अगर भरेंगे, फौरी तौर पर जमा कराएंगे नैब के पास, तो उसके बाद फिर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है मुतासरीन को। अच्छा, हमने कुछ अर्सा पहले शांति नगर डालमिया स्कूल का एक विज़िट किया था सिंध हाई कोर्ट में केस आने के बाद, कि सरकारी स्कूल को मसमार करने के बाद वहाँ पर तामीरात की जाएंगी, चूँकि अतराफ़ में बड़े पैमाने पर तामीरात हो चुकी हैं, और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट ने चूँकि रोक दिया था बिल्डर को मुदाखलत से, और नोटिस जारी किए थे, और सिंध हुकूमत और मुतलका जो हुकाम हैं उनसे तफसीलात तलब की थी। उसके बाद फिर ये खबर नशर होने के बाद हमने चूँकि वहाँ पर भी जाके वीडियो बनाई और अदालत में ही मामला आया, तो उसके बाद फिर अब जो प्लाट की या ज़मीन के जो दावेदार हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पर रजू किया है कि ये हमारा प्लाट है और हमें दिया जाए। उनका जो मौक़िफ़ है उनके वकील का, वो और उसके बाद फिर अदालत ने क्या कुछ कहा है वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें जो डालमिया शांति नगर का मानिक बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल था, उसकी मलकियत का तनाज़ा है, और उसमें
جو درخواست گزار ہیں ان کے وکیل عباس رشید رضوی صاحب ہیں، ان کا کہنا تھا کہ شانتی نگر گورنمنٹ مانک بوائز اینڈ گرلز اسکول کے اطراف میں کافی عرصے سے ڈالمیا جو ہے وہ یہاں پر اس زمین کے اوپر کافی پرانی جو ہے وہ ایک سیمنٹ فیکٹری تھی، اور اس کے بعد اسی حدود میں ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ اسکول قائم کیا گیا تھا، اور سیمنٹ فیکٹری ختم ہونے کے بعد محکمہ بورڈ آف ریونیو نے زمین جو ہے وہ سوسائٹی کو الاٹ کر دی تھی، اور 1996 میں زمین جو ہے کولاچی سوسائٹی کے حوالے کی گئی تھی۔ درخواست گزار کو سوسائٹی کا ممبر بننے کے بعد یہ پلاٹ الاٹ کیا گیا تھا۔ ماسٹر پلان میں مذکورہ جو پلاٹ ہے اس کی زمین کو کمرشل جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ 2013 میں محکمہ تعلیم سندھ نے مانک اسکول سے لاتعلقی کا اظہار کیا تھا، اور سیشن کورٹ سے زمین کی ملکیت کا کیس بھی وہ جیت چکے ہیں۔ مانک اسکول سے ان کا کہنا ہے کہ اسکول میں اس وقت 60 بچے زیر تعلیم ہیں، اور ان کے لیے سوسائٹی کا جو رفاہی پلاٹ تھا اس کے اوپر ایک الگ اسکول تعمیر کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بچوں کو وہاں تعلیم کے لیے منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ مانک اسکول کی جو اصل زمین ہے وہ اس مالک کی جو درخواست گزار ہیں، تو لہٰذا ان کے حوالے کی جائے۔ عدالت نے جو پہلا اپنا حکم نامہ تھا اس کو ریوائز نہیں کیا، اس کو ریورس نہیں کیا، عدالت نے وہ حکم نامہ واپس لے لیا۔ اس درخواست پہ نوٹس جاری کیے ہیں سندھ حکومت کو، سیکٹری تعلیم کو، محکمہ بورڈ آف ریونیو اور دیگر کو، اور اس کے بعد پھر فریقین سے جو ہے عدالت نے اپریل کے پہلے ہفتے میں جواب طلب کیا ہے۔ اور جو اس سے پہلے والی درخواست جو میں بتا رہا تھا کہ جو وہاں کے مکینوں کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اس پہ عدالت نے جو حکم امتناع جاری کیا تھا اس کو عدالت نے برقرار رکھا ہے۔ بہرحال یہ آگے جا کر بہت بڑا اس میں جو ہے وہ کام ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو وہ ہیں درخواست گزار جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ان کے چونکہ گھر پہلے مسمار ہو چکے ہیں آپریشن میں گجر نالے کے اوپر، لیکن اب مزید جو ہے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، تو لہٰذا FW یا KMC اینٹی انکروچمنٹ یا دیگر جو ادارے ہیں ان کو روکا جائے۔ اس پر انہوں نے جو شمس الدین شیر صاحب ہیں، پرانے دوست ہمارے، مطلب یہاں پیالہ ہوٹل کے قریب رہتے ہیں، تو ان کے گھروں کے اطراف میں کچھ یا ان کے گھر پہ جو توڑ پھوڑ شروع کی گئی تھی، تو اس پر جسٹس حسن رضا رضوی نے کہا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے، اگر آپ کو اعتراض ہے یا آپریشن مزید ہو رہا ہے تو آپ جائیں تو سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے حکم کے بعد انہوں نے کہا کہ کیس سندھ ہائی کورٹ نہیں سن سکتی۔ اب درخواست گزار جو شمس الدین شیر صاحب ہیں، ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کو معاوضے کا بھی حکم دے چکی ہے، لیکن ہمارے گھر کا ایک حصہ جو ہے پہلے مسمار کیا گیا تھا، اس کے بعد پر باقی حصے کو جو FWA والے ہیں انہوں نے کلیئر بھی کیا تھا، اور اب جو چھوڑا ہوا حصہ ہے یا باقی جو حصہ رہ گیا تھا اس کو مسمار کیا جا رہا ہے، لہٰذا مسمار کرنے سے روکا جائے۔ اور عدالت نے کہا کہ اگر کوئی نیا تنازع ہے تو پھر آپ جا کر سول سوٹ دائر کریں، لیکن عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی، یعنی کہ جو دوسرا آپریشن ہو رہا ہے عدالت نے اس کو روکنے سے انکار کر دیا۔ اچھا جناب، جو گوٹ یا گوٹھوں کے جو مکین ہیں ان کے لیے جو بڑی خبر تھی وہ اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس میں تقریباً کوئی 13 کے قریب گوٹ ہیں جس کا سروے کیا گیا ہے، اور ان کو ریگولائز کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی اما پر یا سندھ حکومت کے کہنے کے اوپر ایک اطلاع عام جاری کیا گیا ہے، جس میں سندھ کچی آبادی اتھارٹی کی جانب سے جو گوٹھوں کے مکین ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان سے رجوع کریں۔ اب جو اطلاع عام ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں، اور اس کے علاوہ ان کے دفتر کی لوکیشن اور خاص طور پر کانٹیکٹ نمبر بھی اگر آپ چاہیں تو اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اس میں اطلاع میں کہا گیا ہے کہ تمام حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے یا اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کے گوٹھوں میں سروے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اب گوٹ نمبر جو گوٹ کو نمبرنگ کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگر آپ کا سروے یا آپ کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں آپ کو تاکہ پتہ چل سکے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ دوست محمد گوٹ محلہ کچی آبادی، اور اس کے علاوہ ملائک بروہی گوٹ کچی آبادی، تھارو مینگل گوٹ کچی آبادی، اس کے علاوہ گلشن سرجانی داد محمد گوٹ کچی آبادی، اور پانچواں گوٹ ہے RF گوٹ کچی آبادی، غریب آباد گوٹ کچی آبادی، حاجی مراد گبول محلہ کچی آبادی، اس کے بعد کریم ڈینو گڈو گوٹ سیکٹر 8 سرجانی ٹاؤن کچی آبادی، جلال بروہی گوٹ آبادی کچی آبادی گلشن حرم، اور اس کے علاوہ اللہ بخش گوٹ کچی آبادی، جمعہ گوٹ کچی آبادی،
12वां गोट नंबर है सलमान बरोही गोट कच्ची आबादी, नेक मोहम्मद गोट कच्ची आबादी। तमाम गोठों को उनका कहना है कि तमाम गोठों के रिहायशी अपने फोकल पर्सन या चेयरमैन से रब्ता करके 1 अदद शनाख्ती कार्ड और 6 अदद फ़ोटो जो है वो जो लाइव फ़ोटो हैं वो देकर अपने घरों का सर्वे करवाएं और तस्दीकी और सर्वे फार्म भी भरवाएं, ताकि सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी आपको कानून के मुताबिक लीज़ दे सकें। किसी भी शख्स या इदारे को इन गोठों पर एतराज़ हो तो वो 15 यौम के अंदर अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी से रब्ता कर सकता है। ये कच्ची आबादी अथॉरिटी, सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी की जानिब से ये जारी किया गया है। इसमें उन्होंने एड्रेस भी बताया है कि 3री मंजिल PCG प्लाजा नज़ कराची प्रेस क्लब, सरवर शहीद रोड, सदर कराची। फ़ोन नंबर एक दिया गया है कि 02135224613, ये फैक्स नंबर है। और इसके अलावा फ़ोन नंबर है 02199204658 /0213521064654 3521064। ये आखिरी फ़ोन नंबर है। इनका कहना है कि अब जो 13 गोट हैं जिनके मैंने जिक्र किया है, इनको लीज़ दी जा रही है। अगर इन जगहों पर कोई लीज़ नहीं है तो वहाँ के मकीन जो है वो अपने चेयरमैन से रब्ता करें और ये फ़ोन नंबर जो दिए गए हैं या जो एड्रेस दिया गया है इससे रब्ता करें और उसके बाद फिर अपनी जो इनकी ज़मीन है उसको लीज़ करवाएं। मैंने जो पहले आगाज़ किया था कि सूबाई हुकूमत लीज़ उन जगहों को दे रही है जहाँ पर कच्ची आबादियाँ हैं या जो अथराइज़ नहीं हैं। किसी ना किसी तरीके से बहुत सारे लोगों के एतराज़ात भी आते हैं कि उनकी ज़मीनों के ऊपर गोठ आबाद कर दिए गए हैं और दूसरे लोगों को अलाटमेंट दी जा रही है। अब बाकायदा तौर पर सिंध कच्ची आबादी ने भी इस मामले का आगाज़ कर दिया है। लेकिन जो बेशुमार सोसाइटीज़ हैं, बेशुमार ऐसे इलाके हैं जिनके प्राइवेट लोगों के प्लाट से उनको आज तक बुकिंग नहीं दी गई, उनको पोजीशन नहीं दी गई, उनको बनाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन गोठों को जो है वो मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। मज़ीद जो है वो कराची के जो प्राइम लोकेशन के ऊपर गोठ हैं उनको जो है वो मज़ीद पुख्ता किया जा रहा है, आबाद किया जा रहा है। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन रिजवी और दीगर जो जजेस हैं वो कई बार सवालात भी उठा चुके हैं कि एक तो ये है कि कोई मेकनिज़म नहीं है कि अगर गोठ में कोई कच्ची आबादी में कोई प्लाट है तो उसके बाद फिर वो उसकी तामीरात का तरीक़ाकार क्या होगा, यानी कि ग्राउंड +1 बन सकता है, ग्राउंड +2, 3, 4 कोई भी, या उसके बाद फिर कितना वो कंपल्सरी ओपन स्पेस छोड़ सकता है। उस हवाले से अब तक जो है वो कोई मेकनिज़म नहीं है और जिस तरह दिल चाहता है वो इस तरह बनाता चला जाता है। यानी कि इन्हीं गोठ की आड़ में, इन्हीं गोठों की आड़ में जो आप कह सकते हैं कि जो रफ़ाई प्लाट से खेल के मैदान, मसाजिद के, कब्रस्तानों के, स्कूलों के, डिस्पेंसरियों के और दीगर जो चीज़ें हैं उस पर भी कब्ज़ा हो चुका है, उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब सिंध जो हुकूमत है वो बड़ा इकदाम उठाने जा रही है। बहरहाल अगर किसी का कानूनी है तो उस पर हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लोगों को इंटीमेट करना हमारा हक बनता है। हमने ये खबर पहुँचाई, उम्मीद करते हैं कि आप तक ये खबर पहुँचेगी और इस पर आप अमल करेंगे। लीगल जो मामलात होंगे हुकूमत सिंध ज़ाहिर है वो कर सकती है, उनके पास इख्तियार है। और अगर किसी के साथ गैर कानूनी या ज़्यादती हो रही है, किसी और के प्लाट की अलाटमेंट किसी और को दी जा रही है, तो वो भी निशानदेही हमारा फ़र्ज़ है। तो लोग ज़ाहिर एतराज़ात भी तलब किए गए हैं। अगर इन गोठों की ज़मीन के ऊपर अगर किसी को एतराज़ है तो वो भी रब्ता कर सकता है, उनके पास भी फ़ोरम मौजूद है। ये हमारा काम है लोगों को इंटीमेट करना, आगाह करना। बाकी अमल दरामद करना या अमल करना लोगों का काम है या इदारों का काम है, वो आप तक मामलात को बेहतर अंदाज से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप फ़ोरम पर भी देखेंगे, आप वीडियो पर भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।